आवाज जा रही है दोस्तों? तो दोस्तों आज अपने लोग ऑप्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं और ये ऑप्टिक्स का फर्स्ट लेक्चर है। तो सिंपल सी बात है कि आज अपने लोग बेसिक पॉइंट्स सब के बारे में बात करने वाले हैं। और अगर एग्जाम को लेकर के बात करें तो ये किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम को लेकर के बात करें या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर के बात करें तो ये दोनों जगह काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर ओवरऑल बात किया जाए तो ये जो है ऑप्टिक्स ये खास करके ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टेट बोर्ड के एग्जाम को लेकर के। हाँ, अब ऐसा नहीं है कि ये कॉम्पिटिटिव के लिए नहीं है, ये वहाँ भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो इसका ज्यादा योगदान कहाँ है दोस्तों? तो स्टेट बोर्ड को लेकर के। तो ये तो हो गई इसकी एग्जाम को लेकर के। अब मेन मुद्दा पे आते हैं अपने लोग दोस्तों कि आखिर अपने लोग को ऑप्टिक्स में पढ़ना क्या है। जैसे मैकेनिक्स था तो मैकेनिक्स में अपने लोग किस चीज के बारे में पढ़ते थे? तो मैकेनिक्स में अपने लोग किसी भी चीज के मोशन के बारे में पढ़ते थे। जैसे कोई कार हो गया, कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई बाइक हो गया, अगर उसके मोशन को स्टडी करते थे या फिर उसके मोशन के बारे में स्टडी करते थे तो किसके अंतर्गत जाता था उसका डिस्कशन? मैकेनिक्स के अंतर्गत। तो सवाल है दोस्तों आखिर ऑप्टिक्स में अपने लोग क्या पढ़ते हैं, किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, किस चीज का डिस्कशन ऑप्टिक्स के अंतर्गत जाता है? तो इसका जवाब है सिंपल सी दोस्तों कि अगर अपने लोग लाइट के बारे में कहीं भी स्टडी करते हैं या फिर लाइट कोई फेनोमिनन शो कर रहा है उसके बारे में वहां पे स्टडी कर रहे हैं तो उसका डिस्कशन कहाँ जाता है? तो ऑप्टिक्स के अंतर्गत जाता है। जैसे आपने नाम सुना होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये सब किसका फेनोमिनन है? तो ये सब है लाइट का फेनोमिनन। और उसके बारे में वहां पे स्टडी कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में या फिर रिफ्रैक्शन के बारे में। तो इस सब का डिस्कशन किसके अंतर्गत जाएगा? तो किसके अंतर्गत जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा ऑप्टिक्स के अंतर्गत। यानी कि वन वर्ड में बोल सकते हो कि ऑप्टिक्स में अपने लोग कोई और चीज के बारे में नहीं बल्कि लाइट के बारे में स्टडी करते, यानी कि लाइट के बारे में स्टडी करते, उसका डिस्कशन कहाँ जाता है? ऑप्टिक्स के अंतर्गत। तो यही दो लाइन में ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा लिख देता हूँ कि ऑप्टिक्स में अपने लोग क्या पढ़ते हैं। तो लिख देते भाई, इट इज द पार्ट ऑफ फिजिक्स in which we will study about light and its phenomenon। तो दोस्तों अपने लोग को ये क्लियर हो गया कि आखिर अपने लोग को ऑप्टिक्स में क्या पढ़ना है? तो लाइट के बारे में पढ़ना है। और देखो यहाँ पे ऑप्टिक्स को भी 2-3 पार्ट में बांटा गया है। जैसे मैकेनिक्स था तो मैकेनिक्स को भी 2-3 पार्ट में बांटा गया था और अलग अलग पार्ट में अपने लोग मोशन का अलग अलग चीज के बारे में पढ़ते थे। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी मैकेनिक्स को 2-3 पार्ट में बांटा गया है, ऑप्टिक्स को 2-3 पार्ट में बांटा गया है और अलग अलग सेक्शन में लाइट के अलग अलग फेनोमिनन्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो पहला दोस्तों अपना रे ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स के नाम पर अभी अपने लोग यही पढ़ने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स ही पढ़ने वाले, और इसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और फिर इसको बांटा गया है फिजिकल ऑप्टिक्स, फिजिकल ऑप्टिक्स। अब देखो फिजिकल ऑप्टिक्स को भी 2 पार्ट में बांटा गया है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कहने का मतलब कोई भी मटेरियल जो है अपने लोग के यूनिवर्स में वो डबल नेचर का होता है। एक जो तो पार्टिकल नेचर का है और दूसरा अपने साथ वेव नेचर भी एसोसिएट करता है। यानी कि कोई भी मैटर है जो डबल नेचर का कैरेक्टर का होता है, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। जो अपने लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में जानते भी है कि कोई पार्टिकल अपने आप को डबल नेचर शो कर सकता है। हाँ, लेकिन वो पार्टिकल तो है ही, अगर उसको वेव नेचर शो करना है तो उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है जो अपने लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़ते हैं। और वहां पे एक एक्सपेरिमेंट के दौरान जो अपना इलेक्ट्रॉन है जो कि वेल एस्टेब्लिश्ड पार्टिकल नेचर है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट के दौरान अपने आप को वेव नेचर शो किया है। तो वहां से ये अजम्पशन लिया गया है कि दुनिया का कोई भी मैटर अपने आप को वेव कैरेक्टर और पार्टिकल का तो है ही, यानी कि दोनों नेचर अपने साथ एसोसिएट कर सकता है, लेकिन उसके साथ कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है। तो फिजिकल ऑप्टिक्स को 2 पार्ट में बांटा गया है, ऑन द
बेसिस ऑफ नेचर। तो पहला क्या है दोस्तों, इसका दो पार्ट में से एक है वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, और दूसरा है इसका क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम ऑप्टिक्स। अब देखो वेव ऑप्टिक्स में क्या है, लाइट को स्टडी करना है, यहाँ भी रे ऑप्टिक्स में भी लाइट को स्टडी करना है, वेव ऑप्टिक्स में भी लाइट के ही बारे में स्टडी करना है, और यहाँ भी लाइट के बारे में। लेकिन यहाँ जो स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स में, वो लाइट को वेव नेचर मानते हुए स्टडी करेंगे। वेव नेचर मानते हुए जो लाइट को स्टडी करेंगे वो कौन सा सेक्शन में, तो वेव वाले ऑप्टिक्स में। तो इसमें हम लोग इन विच लाइट to be considered as a wave nature, इसमें अपने लोग लाइट के तो बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लाइट को वेव मानते हुए पढ़ेंगे। कहाँ, वेव ऑप्टिक्स में। इसमें अपने लोग लाइट को वेव मानते हुए स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, तो इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, जो क्लास 12th में पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स में। फिर है डिस्पर्सन, नहीं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, ये अपने लोग को कहाँ पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स में। अब देखो क्वांटम ऑप्टिक्स में अपने लोग लाइट को किस चीज को लेकर के पढ़ेंगे, तो क्वांटम ऑप्टिक्स में अपने लोग लाइट के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लाइट को पार्टिकल नेचर मानते हुए पढ़ना है कि लाइट जो पार्टिकल का बना हुआ है, और तब उसके फिनोमिनन को वहां पे पढ़ेंगे। कहाँ, क्वांटम ऑप्टिक्स में। यानी कि यहाँ लाइट जो होगा, लाइट टू बी कंसीडर एज ए पार्टिकल नेचर। अब देखो यहाँ क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो क्लास 12th में पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो क्लास 12th में पढ़ना है। फिर एक है कॉम्पटन इफेक्ट, ये अपने लोग को नहीं पढ़ना है, ये हायर क्लास में पढ़ना रहता है। तो ये यहाँ तक क्लियर है दोस्तों कि वेव ऑप्टिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है, एक रे ऑप्टिक्स, दूसरा फिजिकल ऑप्टिक्स। और फिजिकल ऑप्टिक्स को भी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर कहने का मतलब कोई भी पार्टिकल जो होता है अपने आप को डबल नेचर को शो कर सकता है, एक वेव नेचर और दूसरा पार्टिकल नेचर। तो वेव ऑप्टिक्स में तो वही इसके नेचर के हिसाब पे एक बांटे वेव ऑप्टिक्स और दूसरा क्वांटम ऑप्टिक्स। और वेव ऑप्टिक्स में लाइट को अपने लोग वेव मानते हुए, वेव नेचर का मानते हुए स्टडी करेंगे, और वो वेव मानते हुए क्या क्या फेनोमिनन शो करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे क्वांटम ऑप्टिक्स में अपने लोग लाइट के ही बारे में पढ़ेंगे, लेकिन लाइट को क्या मानेंगे दोस्तों, तो लाइट को मानेंगे पार्टिकल नेचर, और फिर वो पार्टिकल नेचर मानते हुए क्या क्या इवेंट शो करता है उसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे, तो ये क्वांटम ऑप्टिक्स में, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है मॉडर्न फिजिक्स में 12th में पढ़ना भी है। अब इसमें क्या पढ़ना है, तो देखो अपने लोग को अभी रे ऑप्टिक्स के नाम पे, ऑप्टिक्स के नाम पे यही वाला ऑप्टिक्स पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स पढ़ना है। अब देखो इसमें अपने लोग क्या करेंगे, तो लाइट को नहीं नहीं वेव मानने वाले हैं और नहीं पार्टिकल नेचर मानने वाले। इसमें बस लाइट को अपने लोग रे मानते हुए पढ़ेंगे कि लाइट क्या है, तो एक रे है, और फिर वो रे मानते हुए क्या क्या इवेंट शो करता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो देखो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो इसमें अपने लोग लाइट को कुछ नहीं मानना है, बस लाइट टू बी कंसीडर एज ए रे, यानी कि लाइट को अपने लोग को इसमें रे मानते हुए स्टडी करना है। और इसमें क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, तो इसमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि आप नाम सुने भी होंगे क्लास 10th से ही, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, जो अपने लोग काफी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों, तो देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से अपने लोग को कोई पार्टिकल दिखाई देता है। जैसे देखो ये मार्कर है, तो ये मार्कर अपने आप नहीं दिखाई देता है, इस पे क्या होता है, किसी सोर्स लाइट से इस पे लाइट आता है, फिर लाइट इस पे टकराता है, यानी कि उस लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन होने के बाद किसी के आंख पे जाता है, जैसे ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ से लाइट रिफ्लेक्शन होकर के मेरे आंख पे आएगा, तब जाकर के ये मार्कर अपने लोग को दिखाई देता है।
ऐसा नहीं होता है कि किसी के आंख से रोशनी निकलता, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, किसी के भी आंख से रोशनी नहीं निकलता। फिर यहाँ पे क्या पढ़ना है, तो ये रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है नाम में, यहाँ पे रिफ्लेक्शन और यहाँ पे रिफ्रैक्शन, और दोनों अलग चीजें। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है दोस्तों, तो आप काफी इसका एक्सपेरिमेंट घर पे किए होंगे। जैसे देखो बाल्टी होता है और बाल्टी में आप सिक्का डालना, उसमें पानी होना चाहिए, तो आपको दिखेगा कि वो सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। वो किस वजह से दिखता है, तो लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है, जो कि अपने लोग काफी डिटेल्स में अंदर स्टडी करेंगे। फिर पढ़ना है डिस्पर्सन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट। अब देखो डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है, तो ये प्रिज्म में पढ़ेंगे कि अपने लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। जैसे प्रिज्म पढ़ेंगे उस टाइम पढ़ेंगे। जैसे देखो क्या होता है डिस्पर्सन ऑफ लाइट में, तो देखो ये प्रिज्म है और प्रिज्म में व्हाइट लाइट भेजेंगे, व्हाइट लाइट। और व्हाइट लाइट के बारे में अपने लोग जानते हैं कि व्हाइट लाइट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट होता है। तो उसको क्या करता है ये प्रिज्म, उसको 7 पार्ट में डिवाइड कर देता है, 7 कलर में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, जो कि अपने लोग प्रिज्म में पढ़ेंगे। तो ये तो अपना दोस्तों एक मैप था ऑप्टिक्स को लेकर के, एक मैप था कि किस पार्ट को अपने लोग को, किस चीज को किस पार्ट में पढ़ना है लाइट को लेकर के। तो ये तो अपने लोग मैप के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया है कि कौन सा चीज, कौन सा पॉइंट, कौन सा टॉपिक ऑप्टिक्स के किस सेक्शन में पढ़ना है। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। फिर हमने बताया कि ऑप्टिक्स क्या होता है। अब देखो ऑप्टिक्स में अपने लोग को किस चीज के बारे में पढ़ना है, लाइट के बारे में। तो सबसे पहले अपने लोग को जानना चाहिए कि आखिर लाइट होता क्या है। तो अब मेरा मेन डिस्कशन है लाइट को लेकर के कि लाइट क्या होता है। तो इसे आप राइट डाउन करो, फिर लाइट के बारे में अपने लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अपने लोग लाइट के बारे में जानने का कोशिश करते हैं कि लाइट होता क्या है, जो अपने लोग को इस चैप्टर में लाइट के बारे में पढ़ना है। और इतना देर से लाइट लाइट चिल्ला भी रहे हैं, तो अब मेन मकसद है कि आखिर लाइट होता क्या है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट क्या है, व्हाट इज लाइट, तो आप क्या कहोगे, इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच हेल्प टू सी वेरियस ऑब्जेक्ट। तो इस डिफिनीशन में कोई त्रुटि नहीं है, बिल्कुल सही डिफिनीशन है। लेकिन अब अपने लोग का स्टैंडर्ड थोड़ा क्या हुआ, हाई होना चाहिए। हाई हुआ तो डिफिनीशन का भी स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, थोड़ा हाई होना चाहिए, और उससे लगे कि भी हाँ जो ये डिफिनीशन है लाइट का परफेक्ट डिफिनीशन है, और जिससे अपने लोग को फीलिंग भी आएगी कि हाँ लाइट का यही डिफिनीशन एक्चुअल में होना चाहिए। और आपने जो बोला अभी डिफिनीशन, वो बिल्कुल सही डिफिनीशन है, लेकिन जो लाइट की फीलिंग होती है वो वहां से नहीं अपने लोग को मिल रही है। तो आखिर अब वो डिफिनीशन है क्या, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं लिख देता हूँ, फिर उस डिफिनीशन को डिस्कस करूंगा और लाइट का थोड़ा फीलिंग लेने का कोशिश करूंगा कि आखिर लाइट होता क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफिनीशन को लेकर के, वो डिफिनीशन है क्या। तो इट इज द पार्ट ऑफ electromagnetic wave that's help to see various object। अब देखो लाइट जो है दोस्तों वो कुछ और नहीं बल्कि ये क्या है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है ये एक पट्टी होता है। तो अब सवाल है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये तो पार्ट है, जो लाइट हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पार्ट है, लेकिन कौन सा पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, किस पार्ट को अपने लोग लाइट बोलते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो देखो वेव के बारे में आपको पता होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ये ढेर सारा वेव होता है, इसका एक पट्टी होता है। जैसे हो गया गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा वायलेट। फिर हो गया विजुअल। अब देखो विजुअल लाइट, यहीं से पता चल रहा है कि यही अपने लोग का लाइट होने वाला, लाइट के नाम पे यही वाला वेव लाइट होगा, विजुअल लाइट। और इसको विबग्योर भी बोलते हैं, विबग्योर।
और फिर है इंफ्रारेड रे, फिर है माइक्रोवेव, रेडियो वेव। तो देखो इतना सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो अब इसमें से कौन सा वेव को अपने लोग ये लाइट बोलने वाला है? तो देखो वेव जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर कोई भी वेव, उसके पास दो प्रॉपर्टी होता है। एक होता है वेवलेंथ और दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी। और देखो ये अरेंजमेंट होना चाहिए लिखा हुआ। तो देखो अगर इधर से जाओगे इधर तो क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ बढ़ता है, जो कि वेव का प्रॉपर्टी होता है। और फिर इधर से इधर जाओगे तो क्या होता है, वेवलेंथ घटता है और फ्रीक्वेंसी बढ़ता है। यानी कि लेफ्ट से राइट जाने पे वेव का क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ता है, और राइट से लेफ्ट आने पे वेवलेंथ क्या होता है, घटता है। और देखो जो अपना लाइट है, जैसे ये सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और ये क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ होता है। अब सवाल है लाइट किसको बोलते हैं? तो देखो जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रम के बीच में होता है वेवलेंथ, वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपने लोग क्या बोलते हैं, तो लाइट बोलते हैं। यानी कि इस रेंज के वेवलेंथ वाले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने लोग को आंख से दिखाई देता है, नेकेड इसे दिखाई देता है, इसलिए उस वेव को अपने लोग क्या बोलते हैं, तो लाइट बोलते हैं, या फिर विजुअल लाइट बोलते हैं, या फिर विबग्योर बोलते हैं। तो देखो ये जो है अपना विजुअल लाइट, इसका जो वेवलेंथ होता है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रम के बीच में। और इतने एंगस्ट्रम वाले वेवलेंथ अपने लोग को क्या देता है, दिखाई देता है। ये जो वेव होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अगर उसका वेवलेंथ इसके बीच में, तो अपने लोग को दिखाई देता है, इसलिए उसको विजुअल लाइट बोला गया है। अब देखो अगर कोई मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है और उसका वेवलेंथ मान लो 7500 से ज्यादा हुआ, 7500 एंगस्ट्रम से ज्यादा हुआ, तो ये अपने लोग को नहीं दिखाई देगा। वो कहाँ चला जाएगा, इंफ्रारेड रेड में, यानी कि वो अब लाइट नहीं रहेगा और ये नेकेड इसे नहीं दिखाई देता। अगर मान लो यही वेव है और इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, 4000 एंगस्ट्रम से घट जाएगा, तो ये भी नहीं दिखाई देगा, ये कहाँ चला जाएगा, अल्ट्रा वायलेट में। तो यानी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है उसी को अपने लोग एक पार्ट को लाइट बोलते हैं, जिसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए, 4000 एंगस्ट्रम से 7500 के एंगस्ट्रम के बीच में। अब देखो ये जो अपने लोग का ग्रीन, ब्लू, येलो लाइट होता है, वो लाइट इसी के बीच में होता है। ये जो विजुअल लाइट है इसी के बीच में, वो सारा सातों कलर इसी के बीच में आता है। अब देखो सातों कलर आता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसका वेवलेंथ क्या है, इसका वेवलेंथ है मान लो 4200 एंगस्ट्रॉम, 4200 एंगस्ट्रॉम है। ये तो देखो विजुअल लाइट के बीच में जा रहा है ना, विजुअल लाइट के रेंज में जा रहा है इसका वेवलेंथ, ये तो अपने को दिखने वाला है। तो अब सवाल ये कौन सा कलर दिखेगा, ये जो वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये कौन सा कलर दिखेगा, रेड, ब्लू, ग्रीन। तो ऐसा नहीं है कि इसको जब जो मन सो कलर बोल दो, कभी ग्रीन बोल दो, कभी ये येलो दिख गया, ऐसा नहीं होता। इस सब का भी कलर का भी वेवलेंथ का बाउंड्री क्या है, सेपरेट है, बटा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बाउंड्री बटा है वेवलेंथ का, वैसे कलर का भी बटा हुआ है। जैसे देखो इसमें क्या आता है, अब इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो अपना विजुअल लाइट है। तो देखो क्या होता है, वायलेट होता है, फिर होता है इंडिगो, फिर होता है अपना ब्लू, फिर होता है ग्रीन, ग्रीन के बाद कौन सा है, येलो, फिर येलो के बाद है ऑरेंज, ऑरेंज के बाद क्या है, तो रेड है। देखो तो इतना सारा इस लाइट के अंदर ये सातों कलर होता है। अब ये सातों कलर का अलग अलग वेवलेंथ है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिस कलर के वेवलेंथ के रेंज में जाएगा वो अपने लोग को ऐसा कलर दिखलाई देगा। तो देखो इसका वेवलेंथ क्या होता है, वायलेट कलर का, ये होता है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 4400 एंगस्ट्रम होता है इसका। फिर इसका होता है 44 से 4700 एंगस्ट्रम। अब ये थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है, लेकिन खैर उतना माइंड नहीं देना है।
अब फिर कितना होता है 5100 एंगस्ट्रम। फिर ग्रीन का होता है 51 से 5500 एंगस्ट्रम। फिर इसका होता है 5900। फिर इसका होता है 6200 और इसका होता है 7500 एंगस्ट्रम। तो देखो सब कलर का वेवलेंथ का बाउंड्री बटा है, एक का है 44 तक, फिर 47, फिर 51, फिर 55। तो सब कलर का क्या है वेवलेंथ का बाउंड्री बटा हुआ है। या अब मान लो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा रहा है, कोई जा रहा है और उसका वेवलेंथ क्या हो गया, मान लो 4700 एंगस्ट्रम हो गया, चाहे 4800 एंगस्ट्रम हो गया, मान लो उस वेव का वेवलेंथ कितना है 4800 एंगस्ट्रम है। तो 4800 एंगस्ट्रम है, तो देखो इसके बीच में तो वेरी कर रहा है, विजुअल लाइट के बीच में इसका वेवलेंथ वेरी कर रहा है। इसका मतलब ये अपना कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होने वाला है, तो ये विजुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, यानी कि विजुअल लाइट होगा, यानी कि लाइट होगा। अब लाइट होगा तो कौन सा कलर दिखने वाला है, तो देखो अब ये 4800 एंगस्ट्रम किसका वेवलेंथ है, तो 4800 किसका है, तो देखो ब्लू के बीच में आ रहा है। तो ये जो वेवलेंथ दिखेगा ये कैसा कलर का दिखेगा, ब्लू कलर का दिखने वाला है। ये वेव कैसा दिखेगा, तो ब्लू कलर का। तो कलर दिखने का यही फंडा होता है। तो थोड़ा बहुत लाइट के बारे में जिक्र किया है, तो कलर के भी बारे में जिक्र कर लिया है। उम्मीद है कि आपको कलर कभी लेकर के जो प्रॉब्लम आ रही होगी सॉल्व हो गई होगी। फिर लाइट का भी एक्चुअल फीलिंग पता चला होगा कि लाइट क्या होता है। तो लाइट क्या होता है दोस्तों, ये कुछ और नहीं बल्कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक टाइप होता है, जिसका वेवलेंथ कहां से कहां होता है 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रम के बीच में। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अपने लोग क्या बोलते हैं, तो लाइट बोलते हैं। फिर उसी में सातों कलर आता है और सातों कलर का वेवलेंथ का वेरिएशन क्या होता है, अलग अलग होता है। तो लाइट को लेकर के इतना डिस्कशन था, जो कि उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखो लाइट को लेकर के एक और इंटरेस्टेड बात, जो अपने लोग का आंख है यानी कि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का जो ई है वो मोर सेंसिटिव होता है ग्रीन लाइट और येलो लाइट को लेकर के। यानी कि देखो कहीं पे ढेर सारा लाइट है, अगर उसमें येलो भी है और ग्रीन भी है, तो अपने लोग का ई है वो फास्टली डिटेक्ट कर पाएगा किसको, तो येलो और ग्रीन लाइट को। यानी कि बोल सकते हैं जो वेवलेंथ होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का या फिर लाइट का जो वेवलेंथ होता है अराउंड 5500 वेवलेंथ वाले लाइट को अपने लोग का आंख जो है क्या कर पाता है, फास्टली डिटेक्ट कर पाता है। तो वो भी पॉइंट थोड़ा लिख देता हूँ, आप लिखो तो फिर उस पॉइंट के बारे में लिख दे रहा हूँ। और फिर लाइट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में भी लिख देता हूँ। तो वो पॉइंट पहले यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी बताया हूँ। E is more sensitive for yellow and green light. Green light. That's wavelength is around 5500 एंगस्ट्रम। यानी कि कोई भी वेव है उसका 5500 एंगस्ट्रम के आसपास में वेवलेंथ है, तो ऐसे लाइट को जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का ई जो होता है फास्टली डिटेक्ट कर पाता है। तो ये भी पॉइंट आप लिख सकते हो। अब दोस्तों अपने लोग लाइट को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में मैंने बोर्ड पे लिखा हो, उसको पहले डिस्कस करता हूँ कि क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखो लाइट इज सिंगल वेवलेंथ या सिंगल फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ हो या फिर फ्रीक्वेंसी हो, इज कॉल्ड मोनोक्रोमेटिक लाइट। अगर देखो कोई वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि कोई लाइट जा रहा है और उसके पास सिंगल वेवलेंथ हो, यानी कि देखो कोई लाइट है, कोई लाइट जा रहा है और इसके पास सिंगल वेवलेंथ है, सभी का वेवलेंथ एक्स 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 ही है, तो ऐसे लाइट को अपने लोग क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। जैसे जो ये लेजर लाइट होता है उसमें से देखते हो या तो पूरा ग्रीन निकलता है या फिर पूरा ब्लू निकलता है या फिर पूरा येलो निकलता है। तो यानी कि सब लाइट का क्या होता है, सेम वेवलेंथ होता है, इसीलिए सब लाइट कैसा दिखता है अपने लोग को, सेम कलर का। तो ऐसे लाइट को क्या बोलते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट। फिर देखो सोडियम लाइट, सोडियम लाइट इज नियरेस्ट टू बी मोनोक्रोमेटिक लाइट। अब सोडियम लाइट जो होता है, सोडियम लैंप, सोडियम लैंप या फिर लाइट भी बोल सकते हो, जो ये होता है नियरेस्ट टू मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो कि अपने लोग को हाईवे वगैरह पे ये लाइट देखने को मिलता है।
और वहीं पे व्हाइट लाइट इज हेट्रोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि व्हाइट लाइट जो होता है ये हेट्रोक्रोमेटिक लाइट होता है। हेट्रोक्रोमेटिक कहने का मतलब ये मिक्सिंग ऑफ वेवलेंथ होता है, इसमें एक कलर का ये एक वेवलेंथ का लाइट नहीं होता है, इसमें ढेर सारा वेवलेंथ का लाइट होता है, मिक्सिंग ऑफ वेवलेंथ होता है। तभी तो आप व्हाइट लाइट को प्रिज्म से भेजते हो तो उसको क्या करता है 7 कलर में डिवाइड कर देता है, यानी कि उसमें सभी ये वेवलेंथ का लाइट मिक्स होता है, तो इसीलिए इसको हेट्रोक्रोमेटिक लाइट बोलते हैं, यानी कि इसको बोल सकते हैं मिक्सिंग ऑफ लाइट। ये जो होता है व्हाइट लाइट मिक्सिंग ऑफ लाइट होता है। फिर लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, जो लाइट होता है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है जब तक कि उसके रास्ते में कोई ये ऑब्स्टेकल नहीं आ जाए। जैसे देखो ये लाइट है जा रहा है और जैसे ऑब्स्टेकल आता है कोई मिरर वगैरह तो क्या होता है टकरा करके रिफ्लेक्ट कर जाता है, जब तक कि उसके रास्ता में कुछ ऑब्स्टेकल नहीं आ जाए। तो वही लिखा हुआ है लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन अंटिल एन ऑब्स्टेकल कम टू इट्स पाथ, जब तक कि इसके पाथ में कोई ऑब्स्टेकल नहीं आ जाए। अब देखो चौथा पॉइंट है द पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे, जैसे कोई पाथ होता है जिसपे लाइट जा रहा है और वो एक तो लाइट जा रहा है तो वैसे लाइट के पाथ को अपने लोग क्या बोलते हैं रे बोलते हैं। और वैसे ही ढेर सारा पाथ मतलब ढेर सारा लाइट एक साथ जाने लगता है, द ग्रुप ऑफ रेज इज कॉल्ड बीम, यानी कि ढेर सारा रे एक साथ जाता है तो उसको अपने लोग क्या बोलते हैं फिजिक्स में बीम बोलते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था लाइट का, तो इसके बारे में यहाँ पे लिख दूं, फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो दोस्तों अपने लोग लाइट के नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, तो है अपना रिजॉल्विंग लिमिट। अब ये रिजॉल्विंग लिमिट क्या है तो देखो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, द रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ ई इज 1 मिनट। पहले 1 मिनट समझो कि 1 मिनट क्या होता है। तो जैसे 1 डिग्री है, अगर 1 डिग्री कोई एंगल होता है, अगर उसको आप 60 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्या कहलाता है 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि 1 डिग्री के 60 से डिवाइड कर दो तो वो क्या कहलाता है 1 मिनट। तो 1 मिनट क्लियर हुआ। अब देखो 1 मिनट होता है द रिजॉल्विंग लिमिट ऑफ ई 1 मिनट, 2 ऑब्जेक्ट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी। अब इसका कहने का मतलब क्या है वो समझाते हैं आपको, क्या रिजॉल्विंग लिमिट का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो देखो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, 2 ऑब्जेक्ट O2 और ये O1 है और इसके बीच में मान लो डिस्टेंस D है, इसके बीच में क्या डिस्टेंस है D है। अब देखो इसे कोई देख रहा है, कोई ऑब्जर्वर है जो इसे क्या कर रहा है देख रहा है। तो देखने के लिए क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट से तो रे आएगा ही, लाइट आएगा तब ये दिखेगा। तो मान लीजिए ये लाइट आया और ये लाइट आया, दोनों ऑब्जेक्ट से। अब ये लाइट जो आ रहा है इसके बीच में देखो आंख के पास कोई एंगल बन रहा है, तो बिल्कुल बन रहा है। ये एंगल मान लो थीटा। अगर ये एंगल ये जो थीटा बन रहा है दोनों लाइट के बीच में जो ऑब्जर्वर दोनों ऑब्जेक्ट से आ रहा है, अगर ये एंगल लेस देन क्या हो 1/16 मिनट यानी कि 1 मिनट हो, 1 मिनट हो या फिर इससे छोटा एंगल बन जाए, किसके बीच में, दो ऑब्जेक्ट के आने वाले रे के बीच में लेस देन 1 मिनट या फिर 1 मिनट के बराबर एंगल बनता है, तो ऑब्जेक्ट उसके बीच में कोई डिस्टेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और आंख जो है उसके बीच में कोई डिस्टेंस डिटेक्ट नहीं कर पाता है। आंख को क्या लगता है ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या है एक ही पॉइंट पे, यानी कि ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो आंख नहीं देख पाता है, मेजर नहीं कर पाता है, और आंख को क्या लगता है ये दोनों ऑब्जेक्ट पास में है। ये इसका एग्जांपल आपको ढेर सारा मिलता होगा डे टू डे लाइफ में, आप देखे भी होंगे। जैसे देखो आपसे दूर आप कहीं जा रहे होते हो, आपसे दूर कहीं 2 लाइट जल रहा होता है, क्या होता है 2 लाइट मतलब पास पास ही जल रहा होता है, तो आपको ऐसा लगेगा दूर से देखने पे कि दोनों लाइट एक ही पॉइंट पे जल रहा है, यानी कि दो लाइट नहीं वहां पे एक ही लाइट ऐसा आपको देखने में लगेगा। लेकिन आप जैसे जैसे पास जाओगे तो क्या होगा उस लाइट के बीच में जो फासला है वो दिखता जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं 2 लाइट जल रहा था। वो क्यों होता है, तो इसी की वजह से रिजॉल्विंग लिमिट की वजह से। जैसे देखो मान लो हम चल करके इसके पास में आ गए, क्या आ गया इस लाइट के पास में आ गए, मान लो अब ये आंख आ गया मेरा चल करके यहाँ पे आंख, तो अब लाइट कुछ ऐसे पड़ेगा ना ऐसे, तो देखो ये एंगल बढ़ाना, अब ये एंगल बढ़ करके क्या हो जाएगा 1 मिनट से ज्यादा हो जाएगा, तो अब आंख इसके बीच में डिस्टेंस क्या कर पाएगा मेजर कर पाएगा। तो यही होता है ये रिजॉल्विंग लिमिट। जैसे देखो इसका और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपको ये स्काई में स्टार जो दिखता है वो आपको 1 स्टार दिखता है, सिंगल स्टार दिखता है।
लेकिन हो सकता है वहां पर मल्टीपल स्टार हो, ग्रुप ऑफ स्टार हो। अब ऐसा क्यों हो सकता है? तो देखो वो लाइट जो काफी दूर से आ रहा है, हो सकता है कि कहीं पे दो स्टार हो और वहां से लाइट आ रही होगी, लेकिन जो लाइट आ रही है उसके बीच में जो एंगल बन रहा होगा वो क्या होगा, लेस देन 1 मिनट या फिर 1 मिनट। तो दोनों स्टार अपने को क्या दिखेगा कि एक ही पॉइंट है, यानी कि वहां पे अपने लोग को 2 स्टार दिखेगा ही नहीं। हो सकता है वहां पर मल्टीपल स्टार हो सकता है। तो ये हो गया रिजॉल्विंग लिमिट, जो आपको काफी डिटेल्स में बताया। फिर देखो अगला क्या है, परसिस्टेंस ऑफ विजन। अब ये परसिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है? तो देखो इफ टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव लाइट पल्स। अब सक्सेसिव लाइट पल्स क्या होता है? तो मान लो कहीं से लाइट जो आ रहा है वो लाइट आ रहा है, जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है, तो इस दोनों जगह से लाइट, पहले इससे लाइट आया फिर इससे लाइट आया, तो ये जो एक बार इस ऑब्जेक्ट से आया फिर इस बार इस ऑब्जेक्ट से आया, इसी को बोलते हैं लाइट पल्स, यानी कि टू सक्सेसिव लाइट पल्स। एक बार इससे आया तो ये हुआ लाइट पल्स, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट आया तो उससे जो आने वाली लाइट आया तो दूसरा लाइट पल्स हुआ। इज लेस देन 1/16 सेकेंड। अगर दोनों जो लाइट है, अगर दोनों ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही है, अगर वो लाइट आने का इंटरवल, टाइम इंटरवल 1/16 सेकेंड हो, देन ई कैन नॉट डिस्टिंग्विश देम सेपरेटली। तब उसके बीच में जो है आंख कोई ये क्या कहते हैं, समानता नहीं कर पाता है सेपरेटली, उसके बीच में कोई समानता नहीं कर पाता है। आंख उसको क्या कर पाता है, कॉन्टिन्यूअस दिखला देता है। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे ये मार्कर है और ये भी है एक पेन है। अब देखो ये आपको दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, ये दिखा और ये देखा, दोनों दिख रहा है, लेकिन ये दिखा और फास्टली में ये दिखा दूं और ये दिखाने का टाइम इंटरवल, जैसे ये दिखा और ये दिखा दिया, तो ये दिखाने का जो टाइम इंटरवल अगर लेस देन 1/16 सेकेंड हो, यानी कि 1 सेकेंड के 16वां भाग के अंदर ये भी दिखला दूं ये भी दिखला दूं, तो आपको आंख ये दोनों डिफरेंट नहीं दिखलाएगा, ये दोनों क्या करेगा, आंख इसको दोनों को मिक्स करके दिखला देगा, यानी कि दोनों में डिफरेंट आंख नहीं देख पाएगा, दोनों को एक ही दिखला देगा, दोनों को मिक्सिंग करके दिखलाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो जैसे देखो ये पेन अभी हम आपको दिखलाए, तो इसका इमेज आंख में 1/16 सेकेंड के आसपास के लिए रह जाता है, और जैसे उसके बीच में दूसरा दिखला देता हूं तो क्या करता है, आंख उस दोनों को मिक्स करके दिखलाता है। जैसे इसका ढेर सारा डे टू डे लाइफ का एग्जांपल है। जैसे देखो एक चक्री बनाना, चक्री में एक में ब्लू कर देना, एक में ग्रीन कर देना, एक में हरा कर देना, कोई भी कलर जितना मन उतना पार्ट में कर सकते हो। अब देखो ये चक्री रुका हुआ है तो आपको तीनों कलर दिखेगा, लेकिन आप जैसे इसको रोटेट करवाओगे तो ये मिक्स होकर के आपको 1 कलर दिखेगा। अब ऐसा क्यों होता है? तो परसिस्टेंस ऑफ विजन की वजह से। जैसे अब यहां से लाइट आ रहा है आंख पे, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, तो तीनों के बीच में आंख क्या कर रहा है, डिफरेंट ये उसके बीच में समानता देख पा रहा है। लेकिन जैसे रोटेट होगा तो क्या होगा, पहले यहां से लाइट आया फिर फटाक से चेंज हुआ, दूसरा आ गया, फिर फटाक से चेंज हुआ, दूसरा हुआ, फिर फटाक से चेंज आया, दूसरा आ गया। यानी कि 1/16 सेकेंड के अंदर में क्या होगा, लाइट पल्स चेंज होता रहेगा, लाइट आने वाले कलर से चेंज होता रहेगा। कितना? 1/16 सेकेंड के अंदर में। तो क्या होता है, एक ही कलर को मिक्स करके दिखला देता है, उसके बीच में आंख कोई डिफरेंट नहीं देख पाता है। और इसका एग्जाम्पल है, जैसे देखो फैन ब्लेड होता है, फैन ब्लेड रेस्ट में होता है तो आपको तीनों ब्लेड दिखेगा। जैसे देखो ये कैसे बनाए, इसको ऐसे बनाया जाए। जैसे देखो ये फैन है, ये फैन ब्लेड है, अब देखो ये रेस्ट में है तो ये तीनों आपको दिखेगा, और जैसे स्लो मोशन होगा, जैसे ये रोटेट स्टार्ट करेगा तो स्लोली रहेगा, उस टाइम में दिखेगा। लेकिन जैसे फास्ट होगा तो आप क्या लगेगा कि वो तीनों एक ही साथ रोटेट कर रहा है, मतलब यानी कि तीनों ब्लेड में आप कोई ये अंतर कर ही नहीं पाओगे, आपको लगेगा क्या हो रहा है, एक डिस्क रोटेट कर पाएगा, इस टाइप को आपको दिखेगा। ऐसा क्यों होता है? तो देखो जैसे मेरे को ये अभी दिख रहा है, ये ब्लेड दिख रहा है, अब ये रोटेट किया, अब ये ब्लेड दिखा और यहां से राइट आया, लेकिन जैसे ये ब्लेड सही से, मतलब जैसे ये ब्लेड दिखा कि खटाक से दूसरा ब्लेड आ गया, अब दूसरा ब्लेड आ गया, अब मान लो उसके आने का टाइमिंग क्या हो गया, 1/16 सेकेंड। तो इसका तो इस ब्लेड का तो इमेज आंख में था ही कि उतना, जब तक देखो उस ब्लेड का तो इमेज आंख में था ही, लेकिन फटाक से ये ब्लेड आ गया तो इस ब्लेड का भी अब आंख में क्या हो गया, इमेज बन गया। तो क्या करता है ऐसे कंडीशन में, आंख दोनों चीज को मिक्स करके दिखला देता है, जितना भी चीज उसके अंदर में दिखता है उस सबको क्या करता है, आंख मिक्स करके दिखला देता है। तो यही 2 पॉइंट था
ये लाइट को लेकर के। उम्मीद है कि आपको ये दोनों पॉइंट काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में अपने लोग मिलते हैं, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं।